अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। रेड सॉस पास्ते की रेसिपी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं और रेसिपी फॉलो करते जाएं। सबसे पहले मैंने एक पैन में तकरीबन 2 कप तक पानी दे दिया। इसमें आप लोगों ने हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर देना है। 1 चम्मच इसमें ऑयल का ऐड कर दें ताकि जब हम लोग पास्ता को बॉयल करें तो वो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। ठीक है, तो आप लोगों ने जैसे ही देखें कि पानी गर्म होने लग गया है तो आप लोगों ने इसमें ये पास्ता ऐड कर देना है। ठीक है, अब 5 से 7 मिनट इसको बॉयल करेंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 5 से 7 मिनट मैंने इसको बॉयल किए हैं और अब आप लोग इसकी लुक देखें कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। अब इसका तमाम पानी मैं निकाल दूंगी। तो माशाल्लाह ये अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं। दूसरी तरफ मैंने एक पैन में ऑयल दे दिया। इसमें मैंने थोड़े से जो ग्रेवी तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब, मेरे पास हमेशा जो ग्रेवी है मौजूद होती है, तो 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दी। ये आप लोगों ने ऐड कर देनी है। इसके बाद इसमें आप लोगों ने शिमला मिर्च, प्याज और बंद गोभी ऐड कर देनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग और वेजिटेबल भी ऐड करना चाहें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे तमाम वेजिटेबल को मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें डाल देंगे चिली सॉस। ठीक है, 2 चम्मच भरकर आप लोगों ने चिली सॉस ऐड कर देना है। इसके अलावा चिली गार्लिक सॉस ये भी आप लोगों ने 2 चम्मच ऐड कर देने हैं। अगर आप लोगों को चिली गार्लिक सॉस पसंद नहीं है तो 2 चम्मच आप लोग केचप के भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्सिंग होनी चाहिए। तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैं इसमें बॉयल की हुई चिकन भी ऐड कर दूँगी। ये टेस्ट के लिए है, अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो करें, वरना इस स्टेप को स्किप कर दें। अच्छे तरीके से चम्मच को चलाने के बाद दूसरी तरफ मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया। इसको पानी में अच्छे तरीके से आप लोगों ने घोल देना है, मिक्स कर देना है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। इसके बाद जो हमारे वेजिटेबल थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई तो इसमें आप लोगों ने ये ऐड कर देना है और चम्मच को अच्छे तरीके से आप लोगों ने चला देना है। शुरू में तो ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ये पकने लग जाएगा तो ऐसे ही इसकी लुक आ जाएगी। देखिए माशाल्लाह कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। अब हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक। ठीक है, ये आप लोगों ने ऐड कर देना है। इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जैसे ही आप लोग देखें कि माशाल्लाह से हमारा सॉस तैयार हो चुका है तो आप लोगों ने इसमें इस पास्ते को ऐड कर देना है। ठीक है, बहुत ही स्पेशल तरीके से रेड सॉस पास्ता तैयार होता है। जब एक बार आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बस 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको पकाना है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगी इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 से 3 मिनट मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। तो आप लोगों ने एक बार इस सॉस की रेसिपी को और रेड सॉस पास्ता ज़रूर ट्राई करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को ग्रेवी की रेसिपी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। 2 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। तो आप लोगों ने तमाम को एक बाउल में निकाल देना है और फिर चलेंगे इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे कितनी अमेजिंग इसकी लुक आ रही है और बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है। तो ऊपर से आप लोगों ने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देना है, इससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। और माशाल्लाह से रेड सॉस पास्ता हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है एक अमेजिंग तरीके से। एक बार आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को रेड सॉस पास्ता की रेसिपी पसंद आए, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।